समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी चाहती है। समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। हमारी भारत माता के विकास में कोई अवरोध पैदा करेगा तो उसको जड़ मूल से उखाड़ के फेंकने का प्रयास करेगी। और सैफई की धूल भरी पगडंडियों से उठकर उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों और फिर दिल्ली की बड़ी बड़ी सीढ़ियों तक पहुंचने वाले यह कहानी किसी आम नेता की नहीं बल्कि उस मुलायम सिंह यादव की है जिसे लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। एक किसान परिवार में जन्मा वह बालक जिसने पहले प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनकर बच्चों को अक्षर जोड़ना सिखाया, फिर राजनीति में आकर शोषित वंचित किसान और मजदूरों के अधिकारों को जोड़ने की लड़ाई लड़ी। मुलायम सिंह यादव एक नाम जिसने सत्ता के गलियारों में कदम रखने से पहले गांव की चौपालों में धूल से सनी चटाई पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी। एक ऐसा युवा जो स्कूल की खिड़कियों से झांकती भूरे रंग की रोशनी में बच्चों को पढ़ाते हुए भी अपने गांव के किसानों को अन्याय के खिलाफ जागते हुए देखना चाहता था। तभी तो अध्यापक की नौकरी उसके लिए मंजिल नहीं बस संघर्ष की पहली सीढ़ी थी। कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा तब उनके पास ना पैसे थे, ना बड़ा मंच और ना कोई ताकतवर पारिवारिक नाम, बस एक दृढ़ आवाज थी जो कहती थी अगर हम नहीं बोलेंगे तो यह व्यवस्था हमेशा हमें चुप कराने की सजा देती रही। और यहीं से मुलायम की राजनीति ने वो मोड़ लिया जिसने उन्हें सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि जनता की राजनीति का चेहरा बना दिया। साल 1967 के विधानसभा चुनाव में जब पहली बार विधायक बने तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह साधारण चेहरे वाला लड़का एक दिन उत्तर प्रदेश की सबसे शक्तिशाली कुर्सी 3 बार संभालेगा। लेकिन यह कुर्सी नहीं थी जिसने उन्हें पहचान दी, यह गांव के उन किसानों की आंखों का भरोसा था जो कहते थे नेताओं पर भरोसा नहीं है लेकिन मुलायम है तो बात सुनी जाएगी। और इस भरोसे को उन्होंने बार बार साबित किया। आपातकाल का समय, देश खामोश था, सड़कों पर उतरो तो लाठी बरसती थी और जेलें विरोधियों से भरी जा रही थी। उस दौर में जब बहुत से बड़े नेताओं ने समझौता किया, मुलायम सिंह यादव ने गिरफ्तारी दी और जेल की सलाखों के पीछे बैठकर कहा अगर किसी ने आवाज दबाई है तो इसे फिर से उठाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह उनकी राजनीति का खाका था जिसमें सत्ता नहीं संघर्ष प्राथमिक था। जेल से निकलकर उन्होंने जो आंदोलन शुरू किए उसका केंद्र लखनऊ या दिल्ली नहीं था, उसका केंद्र खेत थे जहां किसान अपनी फसलों के साथ साथ उम्मीद भी बोते थे। लोग कहते थे मुलायम सिंह यादव राजनीति में मंडल और कमंडल की जंग के बाद असली जन नेता बनकर उभरे। लेकिन सच यह है कि वह तब भी वही थे, सैफई का वही मुलायम जो शाम को लौटकर गांव की मिट्टी हाथ में लेकर कहता था यही असली राजधानी है। उनकी राजनीतिक यात्रा में ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का चेहरा बना दिया। 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1993, 1997 और 2003। लेकिन यह सिर्फ तारीखें नहीं, इन तीनों कार्यकाल में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति संस्कृति में वह बदलाव लाया जिसमें नेता हाथ मिलाने के लिए मंच से नीचे उतरता था, खेतों में जाकर किसानों से पूछता था फसल कैसी है, और यह पूछना केवल औपचारिकता नहीं राजनीति का दर्शन था। वह कहते थे नेता वही जो जनता के बीच पैदल चलकर जाए। इसी दर्शन ने उन्हें उन लोगों से अलग कर दिया जिनके लिए राजनीति टीवी डिबेट का विषय, जबकि मुलायम के लिए राजनीति खेत की मेड़ पर बैठकर किसानों की समस्याओं को समझना था। दिल्ली की संसद में जब उन्होंने पहली बार किसानों की बात रखी तो उनके स्वर में कोई भाषणबाजी नहीं थी। वह बोले दिल्ली में बैठे हम सबको लगता है कि किसान सिर्फ अनाज उगाता है, लेकिन सच तो यह है कि वह राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है और अगर यह कमजोर हुई तो संसद में बैठा कोई भी नेता मजबूत नहीं रह पाएगा। और उस दिन संसद में सन्नाटा छा गया क्योंकि यह राजनीति नहीं धरती माँ की आवाज लग रही थी। मुलायम के विरोधियों ने उन्हें चालबाज कहा, अवसरवादी कहा, लेकिन उनकी सभाओं में बैठा वह गरीब किसान, वह रिक्शा चलाने वाला आदमी, वह दिहाड़ी मजदूर साफ कहता था गलतियां सब करते हैं लेकिन मुलायम ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। और असल में यह राजनीति की सबसे मजबूत पूंजी होती है, जनता का भावनात्मक विश्वास। उनका अंतिम समय जब उनका पार्थिव शरीर सफाई की उस धरा पर रखा गया जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था, तो यह केवल एक नेता की विदाई नहीं, यह एक युग का अंत था। लोकसभा तो भरी रहेगी, विधानसभा में भाषण गूंजते रहेंगे, वह भाषा, वह ठहराव, वह जमीन से जुड़ी आवाज अब नहीं लौटेगी। और इसलिए लोग कहते हैं राजनीति में नेता आते रहेंगे लेकिन मुलायम जैसा नेता नहीं आएगा,
क्योंकि वह केवल पार्टी का हिस्सा नहीं था, वह जनता की सांसों में शामिल था। और शायद इसलिए उनकी याद में लिखा हर शब्द एक राजनीतिक समीक्षा नहीं, एक भावनात्मक दस्तावेज बन जाता है, जिसे पढ़ते हुए लगता है कि जैसे सफाई की हवा में अभी भी कोई धीमे से कह रहा है, हम अभी भी यही हैं, जनता की कतार में, किसानों की आवाज में, रिक्शा चालक के हाथों में और उस बुजुर्ग की झुर्रियों में जो अब भी कहता है नेताजी थे, नेताजी हैं और नेताजी रहेंगे।